अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के आज के होने वाले पेपर की एमसीक्यूज़ आंसर की डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फोसल्स। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है, ओरियाजा सटाइवा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। इसके बाद ऑल आर रिलेटेड विद मलेरिया एक्सेप्ट एनोफिलीज, क्विनाइन, प्लाज्मोडियम, ये तीनों लिंक्ड हैं मलेरिया के साथ, जबकि एडिस जो है ये काज करता है डेंगी। इसके बाद इफ़ द प्लांट सेल इज़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर प्लांट को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखे तो प्लांट सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सारे सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं एक्सेप्ट डीएनए को छोड़ के। द गिवन डायग्राम इज़ रिलेटेड विद, यहाँ पर देखें एक क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमेटिड है, तो आफ्टर ये जो एरो लगा हुआ है उसके बाद देख सकते हैं आप हर क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड आ गए हैं, तो ये है एस फेज़ जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट सेवन्थ एमसीक्यूज़ है, विच डायग्राम शोज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। तो यहाँ पर ये वाला जो आंसर ए है, ए वाला ऑप्शन जो है ये ट्रू है। इसके बाद डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ गिवन इन गिवन इक्वेशन, तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने काउंट करनी है, आपको पता है एक एटीपी के टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होती है, और यहाँ पर 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जब टूटेंगे तो 21.9 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसके बाद नाइन्थ एमसीक्यूज़ है, द करेक्ट पेयर फॉर विटामिन एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉज्ड डिजीज़ इज़, तो विटामिन डी से होती है रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। स्टमक वॉल इज़ नॉट डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ म्यूकस। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 11 है, विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो इसमें है पल्मोनरी आर्टरी जो कि हमारे हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे लंग्स की तरफ लेकर जाती है। इसके बाद विच वॉल्व प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, तो इसमें है ऑप्शन ए बाइकस्पिड वॉल्व।